जय हिंद दोस्तों, आपका वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी चौहान व्लॉग में। दोस्तों तो आप लोगों के बीच आज एक कोई भर्ती लेकर नहीं प्रस्तुत हूं मेरे भाई। आज तो मन बहुत द्रवित है, बहुत दुखित है मेरे भाई, क्योंकि मैंने जब ये सोशल मीडिया पे ये सूचना लगातार देखा मेरे भाई और उसको अच्छे से एनालिसिस किया तो मुझे पता चला कि आप लोगों के बीच के ही, आप लोगों के, हम लोगों के, सभी लोगों के देश के बीच के एक अग्निवीर जवान जो थे मेरे भाई, जिनका नाम अमृतपाल था मेरे भाई, वो पंजाब से बिलोंग करते थे दोस्त। तो कहीं ना कहीं वो अग्निवीर में आप लोगों के बीच से ही जा करके सेलेक्ट हुए थे मेरे भाई। तो चलिए आप लोगों को पूरी जानकारी देने के लिए व्हाइट बोर्ड की तरफ लेके चलता हूँ, वहाँ पे पूरी जानकारी देता हूँ दोस्त। तो उनके साथ क्या किया गया, उनकी हकीकत क्या थी, कब वो ज्वाइन हुए और किस तरीके से, क्या वो खुद को गोली मार लिए या फिर वहाँ पे आतंकवादियों से मुठभेड़ में वो मारे गए, तो संपूर्ण जानकारी दूंगा मेरे भाई। तो पूरी जानकारी सुनने के लिए और जानने के लिए, देशभक्ति और बलिदान के इस त्याग के लिए मेरे भाई, शहीद हुए भाई के लिए पूरी जानकारी जरूर आप लोग लीजिएगा, क्योंकि ये भारत सरकार की जो अग्निवीर की नीति आई है मेरे भाई, उस नीति में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्रुटियाँ तो जरूर रह गई हैं, जिनकी वजह से आए दिन आप लोगों को उसकी विवेचना ही सुनने को मिल रहा है मेरे भाई। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है जानकारी। तो आ गए मेरे भाई व्हाइट बोर्ड की तरफ। यहाँ पे देखिए, शहीद अमृतपाल अग्निवीर, ये पंजाब से बिलोंग करते थे मेरे भाई और इन्होंने ज्वाइन किया था अग्निवीर इंडियन आर्मी 10 दिसंबर 2022 को। 10 दिसंबर 2022 को इन्होंने जो है मेरे भाई आर्मी अग्निवीर में सेलेक्ट हुए थे। और मैं बताना चाहूँगा मेरे भाई कि 6 महीने इन्होंने ट्रेनिंग कंप्लीट की। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद फिर 1.5 महीने पहले ही वो अपने गांव वापस आए थे मेरे भाई, और 1.5 महीने की छुट्टी बिताने के बाद ये इनकी पहली पोस्टिंग आप लोगों के बीच में बता दूं मेरे भाई, तो जम्मू कश्मीर में इनकी पहली पोस्टिंग कराई गई। और उस पोस्टिंग के दौरान ही वहाँ पे, इसके पहले आप लोग देखिए न्यूज़पेपर में वहाँ पे लिखा था कि वहाँ पे लगातार आतंकवादी घटनाएं होती रहती थी। आप लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, वहाँ पे हाल ताज में ही 2 आतंकवादी मारे गए थे। ठीक है दोस्त, आप लोगों को स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। तो इस तरीके से वो आए दिन वहाँ पर मिलिटेंट और आतंकवादियों का लगातार वहाँ पे अटैक होता रहता था दोस्त। तो उसी के दौरान आप लोग स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे मेरे भाई कि वहाँ पे 2, अभी हाल ताज में ही वहाँ पे 2 आतंकियों को मारा गया था और वहीं उसी पोस्टिंग पे इनकी पोस्ट वहाँ पे लगा दी गई थी दोस्तों। संतरी की ड्यूटी करते समय आप लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हैं मेरे भाई की पोस्ट आप लोगों के सामने पेपर में भी यहाँ पे मेंशन किया गया है कि वो संतरी की ड्यूटी करते समय वहाँ पे इनको मतलब कि शहीद हो गए दोस्त। और वो शहीद वो 11 अक्टूबर को हो गए थे मेरे भाई। मैं बताना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा दिन नहीं बीता है, 11 अक्टूबर को जब वो शहीद हुए, तो मैं बताना चाहूँगा दोस्त, सरकार की ये नीति के अनुसार उनको एक प्राइवेट एम्बुलेंस में उनके शहीद पार्थिव शरीर को रख करके मेरे भाई गाँव में लाया गया। और केवल 2 आर्मी के सैनिक उनके साथ थे, वो भी सिविल ड्रेस में आए थे। और दोस्त उनको ले आकर के उनके पार्थिव शरीर को घर वालों को सौंप दिया गया। सौंपने के बाद मेरे भाई जब वहाँ ग्रामीण लोग पूछने लगे कि ये कैसी प्रतिक्रिया है, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि ये सरकार की जो नई अग्निवीर की नीति आई है, उस नीति के अनुसार किसी भी अग्निवीर को अब शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा, उनको सैल्यूट नहीं किया जाएगा। उनके गांव में उनका पार्थिव शरीर पूरे धूमधाम से पूरे ग्रामीणों के साथ उनकी पूरे तरीके से सैल्यूट नहीं किया जाएगा, फायरिंग नहीं की जाएगी, इस तरीके का उनको किसी भी प्रकार का सुविधाएं नहीं दी जाएंगी दोस्तों। तो इस तरीके की ये अनदेखी देख करके गांव वाले भी बहुत ज़्यादा दुखित हुए। और फिर इसी बीच मैं बताना चाहूँगा मेरे भाई कि आप लोगों के बीच यहाँ पे सरकार ने अपने दावे में ये भी कह दिया था कि जो भी अग्निवीर सेलेक्ट होगा उसमें से 25% जो परमानेंट होंगे मैं उन्हीं को शहीद का दर्जा दूंगा। तो दोस्त एक ऐसी नीति है मेरे भाई, अग्निवीर में यदि कोई हमारा भाई सेलेक्ट हो जाता है तो 4 साल तक मतलब ये ट्रेनिंग करता रहता है, फिर 4 साल के बाद वो परमानेंट होता है। मान लीजिए मेरे भाई उसे 4 साल के दौरान आप का खुदा ना खास्ता कहीं ना कहीं मेरे भाई यदि कोई भी हमारा भाई शहीद हो जाता है तो क्या उनको शहीद होने का दर्जा नहीं मिलेगा मेरे भाई? ये कैसी नीति है? इस नीति के तो मतलब के खिलाफ होना चाहिए मेरे भाई, इस पे कटाक्ष होने चाहिए। और लगातार बहुत से न्यूज़ वालों से मैं भी अपील करूंगा कि वो ऐसे वीडियोज़ को और शेयर करवाएं और ऐसी वीडियोज़ को बनाएं और देश जनहित में ऐसी बातों को फैलाएं कि ऐसी नीति कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी मेरे भाई। कहीं ना कहीं ये बहुत ही गलत हो रहा है दोस्त। तो कोई भी अग्निवीर, ये पहली अग्निवीर की ये ऐसी शहीद पार्थिव शरीर को जब गांव में उनके लाया गया कि केवल 2 सिविलियन आर्मी के जवान आए थे, वो भी विदाउट वर्दी में आए थे मेरे भाई, सिविलियन, और वो प्राइवेट एम्बुलेंस से ले आकर उनके पार्थिव शरीर को घर वालों को सौंप दिया गया। और ये बात जब वायरल हुई दोस्त और ये न्यूज़ों में बहुत तेज़ी से फैली, तो जो पंजाब के भगवान दास जो मुख्यमंत्री हैं मेरे भाई, श्री भगवान दास ने इस बात को संज्ञान में लेते हुए
कड़ी कार्रवाई करते हुए अपने पुलिस बल को वहां पे भेजा और उनके पार्थिव शरीर को वहां पे सैल्यूट किया गया। फायरिंग के दौरान उनके इस कंप्लीट किया गया मेरे भाई पूरी बात को। और 1 करोड़ रुपए देने के लिए भी भगवान दास ने उनके घर वालों को ये सांत्वना दी कि 1 करोड़ रुपए उनको दिया जाएगा। इस तरीके से ये मैं सैल्यूट करता हूं मेरे भाई ऐसे मुख्यमंत्री को जो ऐसे अग्निवीर के सपोर्ट के लिए परिवार के बीच उनके आए मेरे भाई। और लगातार मैं सभी प्रदेश की सरकार को भी यही कहना चाहूँगा कि ऐसे अग्निवीर जब शहीद होंगे तो उनके प्रति सहानुभूति लगाए रखें मेरे भाई और उनको शहीद का दर्जा दें, चाहे वो अग्निवीर 4 साल का कोई हो, चाहे 4 साल के बाद परमानेंट हो दोस्तों। तो ऐसे सुविधाओं को उनको पूरा पर्याप्त देना चाहिए, क्योंकि कोई देश के लिए यदि हित में बलिदान कर रहा है मेरे भाई, अपने जीवन को बलिदान कर रहा है, त्याग कर रहा है मेरे भाई, तो कहीं ना कहीं उनको इतनी वरीयता देनी चाहिए मेरे भाई। सरकार को इस बात को थोड़ा समझना बूझना चाहिए। तो संपूर्ण ये थी जानकारी मेरे भाई। यदि कोई और जानकारी आगे मिलती है तो मैं आप लोगों के बीच लेके आ जाऊँगा। तो ये थे शहीद अमृतपाल भाई, सत उनको नमन है। और ये कुछ पेपर में ये भी कहा गया है दोस्त कि वो अपने से खुद गोली मार लिए मेरे भाई। तो मैं बताना चाहूँगा उनके फैमिली में वो अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे, उनकी 2 सगी बहनें थी। साथ ही मैं बता दूं कि यदि वो फैमिली से इतनी मेहनत करके अग्निवीर में सेलेक्ट हुए, आर्मी में ज्वाइन किए, तो वो अपने आप को गोली क्यों मारेंगे मेरे भाई। तो ये भी बात कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम गले से नहीं उतर रही है दोस्त। तो चले देखते हैं आगे क्या बातें होती है। बहुत से न्यूज़ एंकर ने बहुत सी बड़ी बड़ी बातें बताई हैं। तो चलिए ठीक है दोस्तों, ये थी इन्फॉर्मेशन। तो बहुत मन द्रवित हुआ दोस्त, तो सोचा थोड़ा 2-4 मिनट आप लोगों के बीच भी रूबरू हो लूँ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, रविवार। थैंक यू प्यारे भाइयों, दोस्तों, साथियों, जय हिंद।